फ्रेंड नमस्कार, मैं स्मिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड हम यहां पे हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये चैनल समर्पित है और उन सभी के लिए आप सभी को सरलता से हिंदी पढ़ाता है। फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज की जो क्लास है उसमें अगर आप ये क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर सही नहीं होते हैं तो लगभग अभी आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है, तब जाके आप इन सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ओके, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रहा है, आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और परफेक्ट बना पाएँ। आज की इस वीडियो में हम क्रमागत जो क्वेश्चन हैं उनको सही करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि क्रमागत के क्वेश्चन सही करने का क्या राज है, हम इनको कैसे सही कर सकते हैं। ओके, और साथ ही अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9076657508। तो फ्रेंड इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास का पहला जो क्वेश्चन है जो हमने कल आपको बताया था, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, और ये सभी रचनाएं जो है आदिकाल से पूछी गई हैं। तो भारतेश्वर वाली रास है, श्रावकाचार है, चंदन वाला रास है, रेवंतगिरी रास है। तो फ्रेंड देखिए इनमें पूछा गया है कौन सा सही अनुक्रम है। तो अगर आपको मालूम होगा कि श्रावकाचार जो है देवसेन की सबसे पहले आती है तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, क्योंकि श्रावकाचार जो है 4 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो श्रावकाचार का प्रकाशन वर्ष है 933, भारतेश्वर वाली रास का समय है 1184, चंदन वाला रास का समय है 1200 और जो आपकी रेवंतगिरी है इसका समय है 1231। तो श्रावकाचार 9, 11, 12 और 12। ठीक है, इस तरीके से आप टिक कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो गया है 4 ऑप्शन हो गया है। ठीक है, श्रावकाचार जो है भारतेश्वर बाहुबली रास से पहले आएगी, चंदन वाला रास से पहले भारतेश्वर बाहुबली आएगी और जो है रेवंतगिरी से पहले चंदन वाला रास आएगी। तो इस तरीके से आप अपना जो है क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने अगर पढ़ा होगा तभी ये आप संभव कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा रीतिकाल से है। ठीक है, रीतिकाल के जो क्वेश्चन है, रीतिकाल के जो ग्रंथ हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय से संबंधित अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है, कौन सा है। तो इसमें आपका क्या होगा, देखिए अलंकार सर्वस्व है, अलंकार कौस्तुभ है, काव्यालंकार सार संग्रह है, काव्यालंकार है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ये रचनाएं किसकी हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका है काव्यालंकार, सबसे पहले जो आएगा काव्यालंकार आएगा, तो ये वाला जो है आपका कट जाएगा, ये दोनों कट गए, अब बचा है 2 और 4। तो अब आप देखिएगा काव्यालंकार, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में आएगा आपका काव्यालंकार सार संग्रह। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी कट गया, अब बचा है 4। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा आपका ये, देखिए काव्यालंकार जो है इसका समय है 6ठी सदी, ये भामा की रचना है। काव्यालंकार सार संग्रह जो है उद्भट की है, ये 8वीं सदी की है। रोयक का है अलंकार सर्वस्व, ये 12वीं सदी की है। और जो अलंकार कौस्तुभ है ये है आपका जो रचनाकार हैं कर्णपूर्ण, जिन्होंने 15वीं सदी में ये अलंकार कौस्तुभ लिखा है। तो 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पाश्चात्य शास्त्र से है। तो देखिए जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम है, कौन सा है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, देखिए मैं बताती हूँ। कॉलरिज जो है इनका समय क्या है, इनका समय है 1772। मैथ्यू अर्नाल्ड जो है इनका समय क्या है, तो इनका है 1882। आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो क्रोचे हैं इनका समय है 1866 और जो आपके जॉन ड्राइडन है इनका 1631 है। तो आप समझ सकते हैं 1631 सबसे पहले आएगा। कॉलरिज का 17 है, ठीक है। मैथ्यू जो है इनका 1822 है, क्रोचे का
का 1866 है। तो जो जॉन ड्राइटन है इनमें किसी में नहीं दिए गए हैं, पहले 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है आज की क्लास जो है आपके लिए सबसे परफेक्ट होगी और इस क्लास में आप लोगों का फीडबैक भी आना चाहिए जिससे हम ऐसी क्लासेस कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, ये आपके मॉडल पेपर के आधार पर ही है, ये आपका 5वां मॉडल पेपर, शायद 4था मॉडल पेपर होगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। उपन्यास हैं सभी, विधा पूछी जाती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो घराऊ घटना है ये भुवनेश्वर मिश्र जो है उनकी रचना है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी जो है लालाराम मेहता शर्मा का है। अद्भुत प्रायश्चित जो है ब्रजनंदन सहाय उनकी रचना है। अंगूठी का नगीना जो है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी आपको ये ध्यान रहेगा। घराऊ घटना 1894, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899। तो ये आपका जो है 94, ये 99। अद्भुत प्रायश्चित जो है 1906, अंगूठी का नगीना 1918। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मैंने रचनाकार भी बता दिए हैं और प्रकाशन वर्ष भी बता दिया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दलित रचनाएं हैं, दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा। अगर आपको मालूम है तो हमें बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम, पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये जो हैं ये सभी दलित आत्मकथाएं हैं। देखिए अपने अपने पिंजरे जो है मोहनदास नेमी सारण्य ने लिखी है 1995 में। जूठन 1997 में लिखी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। मुर्दहिया लिखी है 2010 में डॉक्टर तुलसीदास ने। और शिकंजे का दर्द जो है ये सुशीला टॉक भोरे जो है 2012 में लिखी है। मुर्दहिया 2 भागों में लिखी गई है डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा। एक तो इसका 2010 में आई है मुर्दहिया, और मणिकर्णिका इसका दूसरा भाग आया है 2013 में। तो आपके सिलेबस में ये लगी है तो इसका पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा भाग कौन सा है। तो मणिकर्णिका है जो 2013 में आया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जो है बिहार के, उनके उपन्यास जो है उनका क्रम पूछा गया है। तो देखिए इनका मैलांचल भी है, प्रति परिकथा भी है, दीर्घ तपा भी है और जुलूस भी है। तो देखिए जुलूस इनका सबसे बाद में आया है जो 1965 में आया है। दीर्घ तपा इनका 1963 में आया है। प्रति परिकथा 1957 में आया है और मैलांचल 1957 में आया है, 54 में आया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन ये इनकी आंचलिक रचनाएं हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आंचलिक जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैलांचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 63, जुलूस 65। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कहानी संग्रह है जिनको क्रम से लगाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, 7वीं के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, 2 बांके। तो देखिए इसमें क्या होगा सही आपका। देखिए फांसी है 1929 में। ठीक है, 1929 में जैन ने लिखी है। 7वीं के बच्चे जो है ये राहुल संकृत्यायन ने 1935 में लिखा है। तो फांसी कहाँ पे है, फांसी ये दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी किसी में नहीं दिया गया है। फांसी 1929, बिखरे मोती जो है ये किसने दिया है 1932। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्होंने लिखी है। 7वीं के बच्चे 1935 में 7वीं के बच्चे लिखे हैं राहुल सांकृत्यायन ने। और 2 बांके जो है भगवती चरण वर्मा 1936, 2 बांके। ठीक है, 1936 भगवती चरण वर्मा इन्होंने ये लिखी है। चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, और एग्जाम तक मैं इसी तरीके से सारे जो स्थापना और तर्क के क्वेश्चन है, क्रमागत क्वेश्चन है, वो मैं सारे क्लियर करा दूंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, साथ ही 4 बजे का जो टाइम था हमारी लाइव क्लास का वो चेंज हो गया है। अब आपको 10 बजे लाइव क्लास मिलेगी क्योंकि शाम को नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको मालूम है मैं गाँव से अभी क्लासेस बना रही हूँ, गाँव में हूँ, तो गाँव में बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मैं आपको 10 बजे जो है लाइव क्लास दूँगी और जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी कि आपको कैसे तैयारी करनी
लेनी है। और फर्स्ट पेपर जो पढ़ना है आपको नेट जेआरएफ के लिए, तो आप हमारा दूसरा चैनल जो है पढ़ो इंडिया हिंदी, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको सिलेबस की क्लास मिल चुकी है, कौन कौन सी यूनिट आपको कैसे तैयार करनी है ये भी आपको क्लास मिल चुकी है, कुछ क्वेश्चन भी एक क्लास में कराए हैं। तो आप सभी जाके इन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। ओके, और चैनल को लाइक और शेयर करिए। चलिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कवियों को सही क्रम से लगाना है। सोहनलाल द्विवेदी जो है, इनका जन्म सोहनलाल द्विवेदी 1906 में इनका जन्म हुआ है। श्याम नारायण पांडे जो है, इनका जन्म 1907 में हुआ है। तो ये तो सही क्रम है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जो है, इनका 8 में जन्म हुआ, ये भी सही है। सियाराम शरण गुप्त जो है, इनका जन्म 1894 में हुआ है, तो ये सबसे पहले आएंगे। अब सियाराम शरण गुप्त जो है, ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आपका 1894, सोहनलाल 1906 और श्याम नारायण 1907 और रामधारी सिंह दिनकर 1908। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैनंदिनी डायरियों का है। जो दैनिक डायरियां हैं उनका क्रम पूछा गया है सही, मतलब प्रकाशन वर्ष के आधार पर ये कौन सा इनका क्रम सही है, कौन सबसे पहले आई है, कौन उसके बाद में आई है। निम्नलिखित डायरियों को क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इनका जो क्रम है वो हम लगा लेते हैं कि देखिए दैनंदिनी जो है आपकी 1885 में आई है। उसके बाद में राधाचरण गोस्वामी जो है इसके प्रकाशन करता है, मतलब डायरी लिखने वाले हैं, इनके रचनाकार जो हैं वो राधाचरण गोस्वामी जी हैं। डायरी के कुछ पन्ने जो हैं घनश्याम दास बिड़ला जो है 1940 में लिखी है। मेरी कॉलेज डायरी जो है धीरेन्द्र वर्मा जो है 1954 में लिखी है। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन जो है उन्होंने 1971 में लिखी है। देखिए 1885, 1940, 54 और 71 नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको सरलता से बताया जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर भी है। चलिए नेक्स्ट जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनको क्रम से लगाना है। तो कौन सी रचना जो है सबसे पहले आएगी, कौन सी पत्रिका सबसे पहले आएगी? तो जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये सबसे पहले आएगी, इसलिए ये सभी जो है कट कर दीजिए। सरस्वती 1900 में आई है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये आपकी आई है 1873 में। मासिक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी जो है 1881 में आई है, मिर्ज़ापुर से निकली है, ये बनारस से निकली है। नागरिक पिचाणी पत्रिका जो है ये आपकी काशी से निकली है, त्रैमासिक है और 1896 इसका समय है। और सरस्वती 1900 समय है और ये काशी इलाहाबाद से निकली हुई है। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले जो है चिंतामणि घोष ने इसका जो है संपादन किया था, चिंतामणि घोष ने। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है 1903 में, शायद 1902 या 3 में, क्या है कन्फर्म आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मालूम है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब का संपादन किया था। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, आनंद कादम्बिनी 1881 और नागरिक पिचाणी सभा पत्रिका जो है, सभा नहीं है पत्रिका है, सभा अगर पूछा जाए तो 1893 होगा। पत्रिका पूछी गई है नागरिक पिचाणी, तो ये 1896 और सरस्वती 1900 में। और यहीं से जो है द्विवेदी युग का आरंभ होता है। और तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आप लोग हमें बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आगे दूसरी क्लासेस जो हमारे आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड देखिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी चाहें तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं अपनी सफलता के लिए। मैं यहाँ पर आप सभी को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो और चाहे आपका टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो हिंदी साहित्य का। ओके, और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया है, दूसरा चैनल है। और बाकी आप लोग कैसी क्लासेस चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम ये आपके जो है इस मैथ्स करने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे विद ट्रिक। ओके, तो यहीं पे एंड करेंगे इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।